Good morning, student. Student, today we are going to start lesson 9 of new book. Book reading and translation, page number 81 to 85. बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे लेसन 9। लास्ट क्लास में भी हमने लेसन 9 का की बुक रीडिंग की, ट्रांसलेशन को पढ़ा और समझा। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से लेसन 9 अप यू गो, ऊपर चढ़ो, तुम ऊपर चढ़ो की बुक रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 81 टू 85। देखते हैं बच्चों 81 में क्या है। 81, a funny incident. It was evening. Khondo Nabi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and come back. एक दिन शाम की बात है। खोंदो नबी को ऐसा भूख महसूस हुआ, उसे बहुत तेज से भूख लगी थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो एक जंप करी, एक बाउंड्री को, एक तार को, खेत के तार को पार करके खेत के अंदर गई और वहां से 2 बड़े कुकुम्बर यानी खीरा उखाड़ कर ले आई। Just then a woman come from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondo Nabi in her own language. We could not understand what she was saying. क्या हुआ बच्चों? वहाँ 2 बड़े-बड़े, तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला, खोंदो नबी खेत में जाके खीरा चोरी कर रही थी, तो पीछे से एक पहाड़ी महिला जो उस खेत की देखरेख कर रही थी, वह तुरंत आई और उसने आवाज लगाया। खोंदो नबी बीच बीच में मीठी भाषा में कुछ जवाब दे रही थी, लेकिन पहाड़ी महिला को उस खोंदो नबी की भाषा जो मिजोरम लैंग्वेज थी उसमें उसको समझ में नहीं आ पा रहा था। Khondo Nabi was trying to explain in her Mizo language. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. 82 पेज नंबर पे बच्चों, तो खोंदो नबी की भाषा उस पहाड़ी लेडीज को समझ में नहीं आ रहा था। तब यह महिला जो कि कैंप नंबर 7 की वो थी, क्या बोलते हैं, हेड थी, उसने बोला कि मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही थी पहाड़ी महिला को, पर उस पहाड़ी महिला को कोई बात समझ में नहीं आई। तो लास्ट में उसने हाथ जोड़ लिया और पहाड़ी महिला से जिसका खेत था उससे उसने माफी मांगी। By then our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared. We could not see anything, even with our torch. I started sweating, even thought it was cold. I tightly held Khondo Nabi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. बच्चों, इतनी देर में सारा ग्रुप, इन महिलाओं का जो उसकी 7 लोगों का ग्रुप था, ये आपस में जब बात कर रहे थे तो इतनी देर में इनका ग्रुप आगे बढ़ गया था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पे, मतलब वो लड़की जो उनकी हेड थी कमांडर और उसके साथ खोंदो नबी जो खीरा के लिए रुक गए थे, वो अपना रास्ता भटक चुके थे। उनको लगा कि हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। टार्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, चारों ओर अंधेरा था।
इतना घबराकर हाथ कँपाने लगे तो इस लेडीज ने, इस महिला ने जो कि केंद्रीय विद्यालय की थी, इसने खान नबी का हाथ जोर से पकड़ लिया, जकड़ लिया। डर के मारे, उसे ठंड लग रही थी और तेज तेज से लाउडली साउंड करने लगी, तेज तेज से वो चिल्लाने लगी, पूछने लगी कि मेरे ग्रुप के लोग, आप सब लोग कहाँ हो? तो इको साउंड उत्पन्न होने लगा, सीटी मार रही थी पहाड़ के कारण, वो आवाज बार बार गूंजने लगी और टार्च की रोशनी को इधर उधर करने लगी। दूर जाने वाले जो उनके ग्रुप के लोग थे, उन्हें वो आवाज सुनाई दी, टार्च की रोशनी सुनाई देने लगी। ठीक है, टार्च जलाए हुए हाथ पकड़े, पसीने से तर बतर हम वहीं पर खड़े रहे जहाँ पे वो छूट गए थे। खान नबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, क्योंकि ठंड भी थी, डर भी रहते, अंधेरा हो चुका था। तो खान नबी को लगा कि हमको कोई ना कोई बात करनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ सुनकर हमारे ग्रुप वाले हमारे पास आ जाएं। I understood the signal. We had each other's hand tightly and waited. Khan Nabi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. तब खान नबी ने क्या किया? मिजो भाषा में, मिजोरम लैंग्वेज में एक गाना गाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी सॉ दैट कमिंग टुवर्ड अस एट लास्ट, वी वेयर विद द ग्रुप अगेन। जोर जोर से जब गीत गाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर में हमारे ग्रुप हमसे मिल गए, वो हमारे तक पहुंच गए। हम जाकर तब जाकर हमारी जान में वापस आई। तो इस पैराग्राफ में ये था बच्चों कि ग्रुप से हट जाने के बाद हमें डरना नहीं चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और लाउडली आवाज़ करते रहना चाहिए। सिग्नल के लिए आपके पास टार्च, माचिस या कुछ है तो उससे सिग्नल देते रहना चाहिए। पेज नंबर 82 में स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मीट ए स्पेशल गेस्ट, बछेंद्री पाल। She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song, Bedu Pako Baramasa, Kafal Pako Chaita Meri Chaila. At that time we had no idea that Bachendri Pal would become the first Indian woman to reach Mount Everest and created history. तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण गेस्ट के बारे में हम जानेंगे, एक खास मुलाकात। रात को जब डिनर खाने का समय था, एक खास मेहमान हमसे मिलने आया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। बछेंद्री पाल एक बहुत ही फेमस महिला है बच्चों, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। रात का खाना खा रहे थे ये ग्रुप वाले, तो इनसे ये महिला मिलने आई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने आशीर्वाद लेने को कहा। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने कहा कि इस महिला से आप लोग आशीर्वाद लीजिए। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री पाल भी मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारामासा, काफल पाको चैता मोरी छैला। मैं सोच भी में नहीं सकती थी कि हमारे साथ नाच करने वाली, डांस करने वाली वो स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल थी, जो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का इतिहास रचा था। बाद में ग्रुप वालों को पता चला कि बछेंद्री पाल वह पहली महिला थी जिसने भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। कैंप इन द स्नो,
we were standing at a height of 2,134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layer would help to keep us warm. बच्चों, कैंप के बारे में है कि लगभग 2134 किलोमीटर की ऊंचाई पर खड़े थे सब लोग। ठीक है, हमें रात हो गई थी यहाँ पे रुकने के लिए। तब क्या कर रहे थे, सब लोग अपना अपना टेंट लगाने में बिजी थे। इनका जो रूम का टेंट था वो डबल कोटेड प्लास्टिक का था, दोहरा परत, बीच में जगह थी जहाँ पे हवा भरी हुई थी। दोहरे परत का टेंट लगाने से बच्चों उसके बीच भरी हुई हवा गर्मी का काम कर रही थी, ताकि उस ठंड में माउंट एवरेस्ट या पहाड़ी पर जो टेंट के अंदर है लोग, रात में उनको ज़्यादा ठंडी ना लगे। We put the base and began to put up the tent. As we tied it from on side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a bracket around the tent. बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक तरफ से टेंट को हम लोग एक तरफ से बांधना शुरू कर रहे थे, पर एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से वो उखड़ जा रहा था, क्योंकि ऊंचाई पर थे, हवा ठंडी हवा तेज चल रही थी। बड़ी मुश्किल से टेंट लगा। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नालियां खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल हो चुके थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। आगे देखते हैं। We were feeling very hungry. भूख लगी हुई थी। सब लोगों ने पत्थर इकट्ठा किया, लकड़ी जलाई, खाना बनाया। खाना खाकर वो सो गए थे। ठंड से बचने के लिए वो अपने किसमें बैग में स्लीपिंग करना शुरू कर दिए। Next topic 84 page, last day a camp. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and lounging, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir said my name for the best performance award, I stood still. He blessing me and tears of joy rolled down my face. बच्चों 84 पेज का जो ट्रांसलेशन है, लास्ट कैंप का आखिरी दिन था। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारी चल रही थी कैंप के चारों के पास। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना शुरू हो गया था। चुटकुले, हंसी मजाक के में कब रात के 12 बज गए थे लोगों को पता नहीं चला था, क्योंकि सब लोग पहाड़ पर पहुंच चुके थे, उनका काम कंप्लीट हो चुका था, रात हो गई थी और कैंप के चारों तरफ सब लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। नाच गाना शुरू हो रहा था, हंसी मजाक, जोक, चुटकुले चल रहे थे। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ी हो गई क्या, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड यानी सबसे अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति का अवार्ड मुझे दिया और मेरे नाम की घोषणा की, तो मैं भावुक हो गई, अवाक रह गई, कुछ नहीं बोल पा रही थी।
ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पे था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से एक पहाड़ पर चढ़ने की स्टोरी हमने आप लोगों को बताई कि कैसे पहाड़ पर चढ़ने का प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, इसके अलावा हॉस्पिटल और अलग ऑफिस के लोग भी थे जो पहाड़ चढ़ने की कोशिश का काम कर रहे थे। फिर इन्हें ये पहाड़ पर 2134 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे और पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी, टेंट, प्लास्टिक, कैंची, ग्लूकोज, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद बताया गया था कि ग्रुप लीडर जो होता है उसको क्या क्या जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। तो आप इस बुक को, इस वीडियो को सुनेंगे, ट्रांसलेशन बुक रीडिंग करेंगे बार बार और ट्रांसलेशन को समझेंगे। क्वेश्चन आंसर में कल की क्लास में आपको बताऊंगा। ओके।